नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात। इंटरव्यू ले रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की ग्राम पंचायत कांदरपुर में, और आज आपके लिए एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि बरेली जनपद की तहसील आंवला के रहने वाले और वर्तमान में लाल फाटक पर रहते हैं, और बहुत ही कम समय में जिन्होंने कविता पाठ करके आंवला का बहुत ही मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, बरेली का बहुत ही मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, जो कि उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में लगातार कविता पाठ के लिए जाते हैं और अपने द्वारा भी ये बहुत सारी कविताओं को, लगभग 400 कविताएं अपने द्वारा भी ये अब तक लिख चुके हैं। कहते हैं ना, आदमी के अंदर जुनून होना चाहिए कार्य करने के लिए, और जुनून व्यक्ति को कहीं भी पहुंचा सकता है। देखिए, निर्दोष कुमार बिंजी हमारे सामने आ चुके हैं और ये निर्दोष कुमार बिंजी का घर है, और हम निर्दोष कुमार जी से ही बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वागत है निर्दोष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। निर्दोष जी, जैसा कि आपका बड़ा नाम है और आपने आंवला तहसील का नाम बहुत बड़े स्तर पर पहुंचाने का काम किया है, और कविता आपकी हम भी सुनते, बहुत सारे लोग सुनते हैं, और आप जो कविता करने का जो आपका तरीका है बहुत सुंदर तरीका है, और आपने बहुत कम समय में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। हमारे तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं और जानेंगे, उनकी उत्सुकता रहती है कि आखिर निर्दोष कुमार बिन है कौन। जी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। हृदय की अनंत गहराइयों से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे याद किया, और आज मैं निशब्द हो गया हूँ आपके आने से, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और चंद पंक्तियों में आपका स्वागत करता हूँ कि स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम, हृदय से स्वागतम। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो प्यार मिला है, वो प्यार को कहीं ना कहीं मैंने जीवंत करने का काम किया है, और मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है। जिस तरह की मैं कविताएं कर रहा हूँ, लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ, और निशब्द हो गया हूँ, क्या कहूँ। निर्दोष जी, जैसा कि आप आंवला तहसील के खनगामा श्याम के रहने वाले हैं जी, और आप वर्तमान में लाल फाटक पर रहते हैं, तो ये जो कविता करने का जुनून और कविता पढ़ने का जुनून, ये कहां से आपको आया? जी, कविता लेखन का शौक तो मुझे बचपन से ही था। ये शौक तो मुझे बचपन से ही था सर। ये वर्ष 1999 में मैंने कविता लिखी थी, नूतन वर्ष हो मंगलमय हो, नूतन वर्ष मंगलमय हो, ये कविता मैंने लिखी थी। और वो कविता मेरी छपवाने के लिए मैं अमर उजाला और दैनिक जागरण प्रेस गया था। कविता मेरी बहुत सराही गई, लेकिन वो एक्चुअली पेपर में जगह ना होने के कारण छप नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं मेरा उस समय मेरा दिल टूट गया। फिर मेरा लेखन कार्य भी जो है कुछ धीमा हो गया। लेकिन मेरे एक मित्र मिले, तो उन्होंने जब मेरे बारे में जाना, तो उन्होंने मेरा इतना उत्साहवर्धन किया कि आज मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनका नाम है जॉन प्रधान। और फिर मैंने अपनी लेखनी को उठाया और मैं दोबारा लिखने लगा। जी हाँ, दर्शक तमाम देख रहे हैं, तो आपने ये जो आप आंवला से बरेली के सफर के बारे में भी लोग जानना चाह रहे हैं। जी हाँ जी, अवश्य मैं बताना चाहूँगा कि मैं ग्राम खनगामा श्याम, तहसील आंवला का मूल निवासी हूँ, और इससे पहले मैं ग्राम रोजगार सेवक के पद पे कार्य करता था, और करीब 7 साल मैंने उसमें अपनी ग्राम पंचायत में सेवा दी है। उसके बाद में मैं सरकारी सेवा में आ गया हूँ। इस समय राजकीय सेवा में हूँ मैं, और बहुत अच्छा सफ़र है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। गांव जाता हूँ, आज भी जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बहुत प्यार मिलता है, और जाता रहूँगा। वो मेरी जन्मभूमि है।
निर्दोष जी, जैसा कि आप कविता लिखने का काम करते हैं और कविता पढ़ने का भी काम करते हैं, तो अब तक आपके द्वारा कितनी कविताएं लिखी जा चुकी? मेरे द्वारा लगभग मैं मान के चलता हूँ, मैं करीब मेरा लेखन 500 के आसपास होगा लगभग। और मैंने एक्यूरेट नहीं किया है, मेरे 3 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। रैन ड्रॉप ऑन हार्ट, नारी विशेषांक, और एक और है, और 2 मेरे अभी प्रकाशित होने वाले हैं। 2 मेरे साझा संकलन प्रकाशित होने वाले हैं। निर्दोष जी, जैसा कि आपने बताया कि मैं जॉब भी करता हूँ, और जॉब के बाद, ऑफिस के बाद घर आकर कविता लिखना, और कविता ऐसा नहीं जरा सी देर में लिख जाती, कविता को भी समय चाहिए, तो किस तरह से आप टाइम निकालते हैं? ये तो बात है कि, लेकिन कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि जी। तो ये बात सही है कि थॉट कभी भी थॉट आ सकते हैं। जी जी जी, कभी भी थॉट आ सकते हैं जी। और थॉट आते ही क्या कहते हैं, जो है हमारी कविता बन जाती है। तो उसके मैं समझता हूं, जहां तक मेरा अपना मानना है, जी, कि कविता के लिए समय की जरूरत नहीं है। कविता समय तो है, मतलब समय तो मांगती है, लेकिन आपके थॉट, जब आपके विचार, जब आपके मनोभाव जागृत हो, आप तभी लिख सकते हो। और उनको आप मतलब किस तरह से सजाते हैं, ये आपके ऊपर वो करता है निर्भर। कि वो एक मैं अपनी कविता सुनाने से पहले कहूंगा कि क्षमा अहिंसा की जननी है, विश्व प्रेम का है आधार। क्षमा अहिंसा की जननी है, विश्व प्रेम का है आधार। क्षमा समर्थों का जीवन है, हम जैसों को है उपहार। क्षमा दंड से भी बढ़कर है, अपराधी के लिए सुधार। क्षमा बना देती हिंसा की जग को सुखमय का संसार। तो ये क्या कहते हैं, मैं एक लाइन और मैं कहना चाहूंगा कि छूटा है ना छूटेगा साथ कभी परछाई से, छूटा है ना छूटेगा साथ कभी परछाई से। दरिया नदी समंदर हारे इस मन की गहराई से, दरिया नदी समंदर हारे इस मन की गहराई से। मेरे हृदय सिर्फ तुम्हारा प्यार अनोखा पलता है, मेरे हृदय सिर्फ तुम्हारा प्यार अनोखा पलता है। दिवा स्वप्न में भी अक्सर तू साथ में मेरे चलता है। चले आओ फिर क्या पूछोगे, चले आओ फिर क्या पूछोगे, आंख मेरी पथराई से। दरिया नदी समंदर हारे इस मन की गहराई से, दरिया नदी समंदर हारे इस मन की गहराई से। तो जब आपके भाव आ जाएं, आपके मन में जब थॉट आ जाएं, आप लिखिए। निर्दोष जी, जैसा कि हमारे तमाम लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, और वास्तव में आपने बहुत निचले स्तर से उठकर और बड़े स्तर पे जो मुकाम हासिल किया है, तो आप ऐसी कौन से तुम्हारे मार्गदर्शक कह लीजिए, या किससे आपने प्रभावित होकर, सबसे ज्यादा कौन से आपको लेखक प्रभावित करते हैं? सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले लेखक हैं कवि, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कवि हैं मैथिली क्षण गुप्त। मुझे बहुत प्रिय हैं। और आज के समय के कुंवर बेचन हैं, गोपाल दास नीरज हैं, जो अब नहीं है, मैं उनको बहुत पढ़ता हूँ। और बिल्कुल लेटेस्ट में मनोज मुंतशिर हैं, जो कि बड़ी बड़ी फिल्मों में गीत भी लिखते हैं। और A.M. तुराज जी हैं जी, संतोष आनंद जी हैं जी, बहुत प्रिय हैं, और मैं उनको फॉलो करता हूँ जी। निर्दोष जी, जैसा कि आप के विषय में बताया गया कि आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं जी, तो हम चाहेंगे दर्शकों को जरा वो अवार्ड भी दिखाएं, जी, जी, क्योंकि दर्शक सोचेंगे पता नहीं इस तरह की कोई फर्जी बातचीत तो नहीं कर रहे हैं। जी, जो वो स्वयं देखेंगे आंखों से, तो उनको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में, क्योंकि जब भी हम कोई खबर बनाए तो उसे थोड़ा लोग समझते हैं कि ऐसा तो नहीं है, फर्जी तरीके से ये बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ये निर्देश कुमार बिंजी का ये बैठक है, और इस बैठक में ही इन्होंने जो इनके लिए इनकी कविता द्वारा ये सम्मान प्राप्त है, दो बड़े अवार्ड हैं, तो दिखाइए जरा। देखिए मेरा जी, ये है इनका, बताइए जरा दर्शकों को इसके बारे में।
इसके बारे में मैं मेरा सबसे पहला बात जी जी, जो मर्जी चाहो दिखाओ, क्योंकि जी, दर्शक हाँ, जो मर्जी चाहो दिखाओ। ये देखिए मित्रों और साथियों, कहते हैं ना, लगन आदमी को कहीं भी पहुंचा सकती देखिए सर, ये मेरा जो है सबसे पहला अवार्ड मुझे दिया गया था 2020 में कलम के जादूगर मंच से, जिसके संस्थापक परमादरणीय श्री तिवारी जी, उनके द्वारा दिया गया था। उसके बाद में जो है लोगों का इतना स्नेह मिला कि इतना प्यार मिला कि मैं निशब्द हूं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, अपने दर्शकों का, अपने प्रशंसकों का, अपने चाहने वालों का। मतलब मेरी उपलब्धि ही मेरे प्रशंसक है, मेरी उपलब्धि ही मेरे प्रशंसक है। उसके बाद में बरेली में बहुत सारी काव्य गोष्ठियां हैं, इनके द्वारा मुझे एक काव्य गोष्ठी है शुभम मेमोरियल साहित्यिक संस्थान, इसके द्वारा भी मुझे सम्मानित किया जा चुका है। और अखिल भारतीय साहित्यकार संघ, अखिल भारतीय जी, इसमें साहित्य शिरोमणि का सम्मान मुझे बहुत सुंदर मिला है जी। और ये काव्य रत्न से मुझे जी जी, ये काव्य रत्न से मुझे नवाजा गया है कलम के जादूगर मंच की ओर से। और ये आपको साहित्य गौरव से नवाजा गया है। और अमर उजाला ने एक कार्यक्रम कराया था, माँ तुझे प्रणाम, लॉकडाउन में। तो उसमें मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो प्रतिबंध था कि भाई हम ऑफिस में नहीं, क्या कहते हैं, किसी को। तो जब मैं उसमें क्वालिफाई किया था तो अमर उजाला की टीम घर पे आई, सम्मान करके गई, सर्टिफिकेट देके गई, ये आपके सामने। बहुत बहुत बधाई। और बरेली में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड बरेली। बिन जी, जैसा कि काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी सहारा रखी है, तो कोई अन्य प्रदेश का हो या ये, क्योंकि ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, कई घंटे लग जाएंगे। ये है आपका मध्य प्रदेश का, जबलपुर मध्य प्रदेश। ये दिखाइए ताकि दर्शकों को लगे कि हाँ, बाहर भी ये मतलब बरेली का आंवले का सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि आपके पास तो घर भी रखे हैं, यहाँ भी रखे हैं, बहुत सारे अवार्ड हैं। जी जी जी। और अभी हाल फिलहाल में एक काव्य कुंभ का आयोजन किया गया था, जो संस्कृति विभाग और हिंदी साहित्य अकादमी के तत्वाधान में जी काव्य कुंभ का आयोजन किया गया था लखनऊ में जी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ सुमन जैन और अंतर्राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध कवित्री अनामिका जैन अंबर जी, उन्होंने कराया था, जिसमें गीतकार संतोष आनंद जी आए थे और एम तुराज, जो कि फिल्मी गीतकार हैं, बहुत बड़े शायर हैं हिंदुस्तान के, वो आए थे। और शशिकांत यादव और मतलब बहुत बड़ी बड़ी हस्ती, वहां मुझे बुलाया गया, मेरे काव्य पाठ को नवाजा गया। ये सर्टिफिकेट बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहते हैं ना, संघर्ष ही आदमी को आगे बढ़ाता है। जी। और ये क्या कहते हैं, वहां हमको ये हमको दी गई थी, बहुत ही सुंदर। ये कहाँ? ये लखनऊ में। किसके द्वारा ये आपको सम्मान दिया गया? ये संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा ये हमको दिया गया है। इसमें तमाम जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और इसमें मंत्री और डिप्टी सीएम का फोटो लगा, ये भी कार्यक्रम में जी हाँ, पहुंचे थे जी। ये मेरा सौभाग्य है और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, ये है हमारे साथ निर्दोष कुमार बिन जी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड हैं, क्योंकि दिखाते दिखाते बहुत टाइम हो जाएगा और आप लोग भी जब देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। और वास्तव में देखिए, कहते हैं ना, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। ऐसा ही सिद्ध कर दिया है आंवले के खनगामा श्याम के निर्दोष कुमार बिन ने। जैसा कि अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, बड़ी संख्या में इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों में कविता पाठ में इन्हें सम्मानित किया गया है, अवार्ड दिए गए हैं। ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से लगातार हम आपको मिलवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन एस के वर्मा के साथ आरपी वर्मा। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।